आपके लिए भूख प्यास के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और हमारे प्रेम और हमारे भूख प्यास को आपके लिए हमेशा और हर एक दिन बढ़ाते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की पढ़ाई के लिए जब हम कुछ पढ़ाइयों में जाने वाले हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाइए, आपका आत्मा हमें सिखाए और आज के पढ़ाई के द्वारा हम और जो है स्वतंत्र होते चले जाएं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस दिन के लिए कि हमें एक और मौका मिला है कि हम कुछ और गहरी बातों को हम सीख सके एक साथ और हम देखते हैं कि एक-एक करके कुछ सच्चाइयों को जो है हम सीख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप जो है इन बातों को गहराई से लिख रहे हैं और इनको पढ़ रहे हैं और इसके साथ-साथ जो है आप इन बातों को किसी के साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप इन बातों को आप किसी को नहीं बताएँगे, तो आपको जो है, इन बातों को समझने में और याद रखने में जो है, आपको जो है दिक्कत परेशानी होगी, आप भूल जाएँगे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब समय हो, आप इन बातों को दोहराइए और जैसे मौका मिले तो आप जो है दूसरों के साथ इन बातों को साझा कीजिए। और जैसे यदि आपको परमेश्वर मौके देते हैं कि कलीसिया में आप जाकर इन बातों को बताएँ, तो आप उन समयों में जो है इन सच्चाइयों को बताएँ और आपको यदि लगता है जब आप तैयारी करते हैं कि आपको कुछ बातें समझ नहीं आई हैं, रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब में है, आप जाकर जो है उन बातों को दोबारा दोहराइए और रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है पास्टर्स है या मेरे मेरे पास आप रीच आउट कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं और उन बातों को जो है हम जो है एक साथ इस रीति से समझ सकते हैं। तो आइए जो है इन बातों को दोहराते रहें और दूसरों को भी बताते रहें और आप सभी को गुड मॉर्निंग और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका यहाँ होना इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि आप वाक़ई में ठीक हैं। तो आज और कुछ बातों को देखेंगे। आज जो है केवल जो है क्रिसमस ट्री में हम जो है उस पर ध्यान लगाएँगे और मैं उम्मीद करता हूँ 2 दिन हमने जो है क्रिसमस के ऊपर बिताया और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि क्रिसमस जो है उसका जो है यीशु मसीह के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, पर क्रिसमस का जो है जड़ जो है बुत-परस्ती में हमें पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें स्पष्ट है और ये विश्वास करते हुए जो है आज ना दोहराते हुए हम सीधा जो है आज की पढ़ाई में जाने वाले हैं। कारण ये है क्योंकि हमें बहुत चीज़ों को जो है आज जो है आज के पढ़ाई में हमें कवर करने की ज़रूरत है। तो आपने जो है अक्सर जो है क्रिसमस ट्री को जो है हर एक क्रिसमस में आपने देखा है कि लगाया जाता है। हम आज के टाइम में देखते हैं कि घरों में क्रिसमस ट्री को लगाया गया है। आप देखेंगे कि चर्च में भी क्रिसमस ट्री को लगाया जाता है, उसपे लाइट्स लगाए जाते हैं। कुछ तोहफ़े तरीके से छोटे-छोटे नकली तोहफ़े बनाए होते हैं, वो लगाए जाते हैं। पेड़ के नीचे तोहफ़े रखे जाते हैं और कई अनेक प्रकार के जो है अलग-अलग जगहों पर जो है हम देखते हैं क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। और हम देखते हैं कि आजकल मॉल्स में भी लगाए जाते हैं। आप यदि बड़े-बड़े जगह जाएँगे, आप देखेंगे कि वो बड़े-बड़े जो है ऐसे वो क्रिसमस ट्री लगाकर वो रखते हैं। एक समय जो है जब मैं बैंगलोर में ऐसे विज़िट करने गया था, मैं देखा एक मॉल के बाहर जो है बहुत बड़ा जो है क्रिसमस ट्री को उन्होंने सजाकर रखा हुआ है और हम देखते हैं कि जब क्रिसमस होता है तो उसके साथ-साथ जो है क्रिसमस ट्री का ज़िक्र होता है। और एक सवाल हम अगर अपने आप से ही पूछें, यदि अब ऐसे कल्पना कीजिए कि अब क्रिसमस जो है हकीकत में चलिए कि उस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, कल्पना कीजिए। तो आप ही खुद सोचिए कि क्रिसमस ट्री जो है उसका जो है यीशु मसीह के साथ क्या लेना-देना है?
आप भी कहेंगे कि अगर आप भी अभी सोच रहे हो तो आप कहेंगे कि मुझे तो ऐसा कोई रिश्ता नज़र ही नहीं आता है। और इस विचार से आप भी ये कह सकते हैं कि इसका जड़ हमें ढूँढने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि ये क्रिसमस ट्री जो है, वाक़ई में जो है, कैसे इस त्योहार के साथ जो है, किस प्रकार से जुड़ गया। और जैसे अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि क्रिसमस जो है, उसका जड़ हम देखते हैं बुतप्रस्ती में हमें हमें मिलता है और हम देखते हैं कि ये क्रिसमस जो है, जो कि 25 दिसंबर है, वाक़ई में ये सूर्य देवता का जन्मदिन है, सूरज का जन्मदिन है क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। इस दिन जो है ऐसा समय होता है ये विंटर सोल्स्टिस 25 दिसंबर और जैसे हम कैलेंडर से देख रहे थे कि 25 दिसंबर में विंटर सोल्स्टिस नहीं होता है। पर जो है विंटर सोल्स्टिस जो है 21 या 22 दिसंबर में होता है और जैसे हम कल पढ़ाई कर रहे थे इस साल का विंटर सॉल्स्टिस जो है 21 दिसंबर को होने वाला है। तो हम देखते हैं कि उस चीज़ को भी हम परख रहे थे कि कैसे एक समय जो था कैलेंडर में कुछ हेर-फेर था जिसके कारण जो है विंटर सोल्स्टिस जो है हो रहा था दिसंबर 21 और 22 में पर कैलेंडर के हेर-फेर में ऊपर-नीचे के कारण जो है वो दिसंबर 25 को जो है वो विंटर सोल्स्टिस मनाया करते थे। पर हम देखते हैं कि जब कैलेंडर में सुधार आया, तो हम देखते हैं कि फिर लोग जो है विंटर सॉल्स्टिस 21 या 22 में इन दोनों दिनों में से एक दिन में जो है ये हर एक साल पड़ा करता है। पर हम देखते हैं क्योंकि कई एक समय के लिए बहुत लंबे समय के लिए लोग जो है 25 को इस त्योहार को, इस दिन को मनाते थे। तो हम देखते हैं कि भले कैलेंडर जो है ठीक हुआ और दिन जो है बदले पर हम देखते हैं कि उनका लगाव जो है 25 दिसंबर के साथ फिर भी बना रहा और हम देखते हैं कि ये दिन जो है मित्रास का भी जन्मदिन है। ये यदि आप देखें जब कल हम पढ़ाई कर रहे थे हमने देखा कि लगभग 15 से अधिक जो है ऐसे सूर्य देवता हैं। उसे आप जो है बेबल ब जो टावर आप देखते हैं कि वो जो गुम्मट जो बनाता है, निम्रोद जो बनाता है, हम देखते हैं कि जब पानी के द्वारा पूरे पृथ्वी की हम देखते हैं कि उसको नया किया गया था, पूरे पृथ्वी के हर एक चीज़ों को नाश किया गया था। हम देखते हैं उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सिनार में जो है गुम्मट बनाया गया था और फिर आप निम्रोद का नाम सुनते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ से लेकर हम देखते हैं कि आप यदि आज तक आए, आप देखेंगे कि सूर्य जो देवताएँ हैं, इन्हें जो है अलग-अलग नामों से उनको उपासना किया गया है और यदि आप देखें कभी मौका मिला तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से जो अलग-अलग के मिस्र में एक सूर्य देवता उसका नाम अलग है, रोम में एक सूर्य देवता उसका नाम अलग है। आप ऐसे यूनान में देखेंगे, फ़ारस पे देखेंगे, अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जो है नाम के साथ जो है हम देखते हैं कि सूर्य देवता है। नाम अलग है, पर है सूर्य देवता और हम देखते हैं कि उनका जन्मदिन जैसे हम पढ़ रहे थे वो जो है 25 दिसंबर को कहा जाता है। हाँ, जो है भले नाम अलग है पर जन्मदिन जो हम देखते हैं कि वो वाक़ई में 25 दिसंबर है। नाम अलग हो पर क्या है केंद्रीय चीज़? वो है सूरज, सूरज और हम देखते हैं कि विंटर सोल्स्टिस ऐसा समय है जब सूरज का जो है दोबारा जन्म होता है। जिस दिन जो है हम देखते हैं कि क्रिसमस को मनाया जाता है और हम देखते हैं कि जो कि एक बुत पृथ्वी में उसका जड़ है। तो ये बातें स्पष्ट होते हुए यदि आप देखें, जो क्रिसमस ट्री जब आप देखते हैं और जो है इसका जो पूरा प्रेज़ेंटेशन है, मैं बहुत जल्द हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको भेजूँगा, केवल क्रिसमस ट्री का ताकि आपको जो है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से पढ़ने में सहायता मदद हो। तो जो आप क्रिसमस ट्री देखेंगे आज के समय में कहेंगे सबसे प्रसिद्ध है, यदि आप क्रिसमस कहें, तो उसके साथ जो है क्रिसमस ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप देखेंगे कि लोग जो है अलग-अलग तरीके के आजकल क्रिसमस ट्री खरीदते हैं। कुछ लोग जो है अ, नकली वाला आर्टिफ़िशियल क्रिसमस ट्री कहते हैं, उसे खरीद कर लगाते हैं और कुछ लोग जो है पेड़ ही काट कर लाते हैं और उसको सजाते हैं। बाहर देश में जो है कुछ ऐसे जगहें होते हैं, नर्सरी कह लीजिए आप, वहाँ पर जो है छोटे-छोटे क्रिसमस ट्रीओ को लगाया जाता है,
जहाँ से जो है ये दिसंबर के समय में जो है लोग जो है क्रिसमस ट्री को जो है जिंदा वाला जो वो काट-काट कर ले जाकर वो जो है उन्हें लाइटों से, अलग-अलग चीज़ों से जो है वो लोग सजाते हैं और कहते हैं कि जो क्रिसमस ट्री जो है एक तरफ से ये उस समय को दर्शाता है, उस खुशी को, उस एकता को और उस उत्सव के, उस समय के, उस आत्मा को जो है बरकरार रखता है। ये जो है आज के समय के लोगों का विश्वास है, ये क्रिसमस ट्री को लेकर। पर हम परखना चाहेंगे कि क्या क्रिसमस ट्री वाक़ई में जो है, वाक़ई में एक एकता को दर्शाता है? हम परखना चाहेंगे कि क्या वाक़ई में क्रिसमस ट्री का जो है, वाक़ई में जो है, कुछ यीशु मसीह के साथ रिश्ता है या नहीं है? आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिसमस ट्री जो है, इस क्रिसमस के साथ जो है, ये जोड़ा गया। यदि आप देखें क्रिसमस ट्री की जो शुरुआत की कि किस प्रकार से जो है क्रिसमस ट्री आया, अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएँगे और अभी तक तो हम देखते हैं कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो आप कुछ चीज़ों को जो है आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि उनका जो जड़ जो है, वहीं से आता है, जहाँ से जो है क्रिसमस का जड़ आता है। यदि हम देखें कि क्रिसमस का मूल जो शुरुआत है, कैसे हुआ है, तो आप देखेंगे इसका जड़ जो है, सीधे-सीधे तरीके से आप देखेंगे कि इसका जड़ जो है, प्राचीन काल के जो बुत प्रस्ती है, उसके साथ जो है इसका सीधा-सीधा जो है आप देखेंगे संबंध है। और यदि आप जानते हैं कि जो है कुछ पेड़ कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेज़ी में एवरग्रीन कहा जाता है, सदाबहार हिंदी में कहते हैं। कुछ पेड़ हैं जिन्हें सदाबहार कहते हैं, सदाबहार और वो ऐसे पेड़ होते हैं जो कि हमेशा जो है वो खिले हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप देखें कुछ पेड़ होते हैं जो कि ठंड के समय में उनके पत्ते झड़ जाते हैं या उतने हरे नहीं रहते। यदि पत्ते रहते भी तो हैं, तो वो उतने हरे नहीं रहते हैं। पर ये सदाबहार जिन्हें अंग्रेज़ी में एवरग्रीन ट्रीज़ कहा जाता है, ये जो है बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ये ताज़े हैं। इन पर जो है ठंड का, मौसम का कुछ ऐसा असर नहीं है। और हम देखते हैं कि इसे एक चिह्नित रूप से देखा जाता है कि ये जो है एक बहुत कहेंगे एक तरफ से ये ऐसा पेड़ है जो कि जीवन को दर्शाता है, उम्मीद को दर्शाता है, इस प्रकार से इसे कहा जाता है। और इसे जो है बहुत एक तरफ से इसकी बहुत अ इज़्ज़त कहेंगे कि इसकी एक गौरवशाली तरीके से हम देखते हैं कि इसको देखी जाती थी। इसको जो है बहुत आदर-सम्मान जो है दिया जाता था। कारण ये था क्योंकि हम देखते हैं कि अम, ठंडियों में जो है बाकी पेड़ जो है वो सूख जाते थे, पर एक ये पेड़ ऐसा है सदाबहार जो पेड़ रहते हैं, जो कि हमेशा हरे रहते हैं, वो जो है वो अलग नज़र आते थे। फिर हम देखते हैं कि जब ईसाई धर्म आप देखेंगे कि ये जो सदाबहार जो पेड़ है, ये बुत परस्ती में उनके जो त्योहार जिसको हम आगे देखने वाले हैं, उनके त्योहार में जो इस पेड़ को वो लोग इस्तेमाल करते थे, एक चिन्हित रूप से इसे देखते थे कि ये जीवन जो है, ठंड में भी जो है हम देखते हैं कि बरकरार है और ठंड में भी जो है ये चल रहा है और इसका जो है आप देखेंगे सूर्य के सूर्य के जन्म होने समय में जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है और आप देख सकते हैं इसका रिश्ता हम देखते हैं कहाँ जुड़ रहा है। फिर आप देखेंगे जब ईसाई धर्म जो है, जब यूरोप में जब फैल रहा था, हम देखते हैं कि उस दौर में बहुत से ऐसे जो बुत-परस्ती के ऐसे विचार बुत-परस्ती के ऐसे हम देखेंगे कि रिवाजों को जो है बहुत से उनको जो है ईसाई धर्म में जो है हम देखते हैं उन्हें लाया गया। उदाहरण के लिए आप रविवार का पालन देखते हैं और क्रिसमस देखते हैं। आप देखते हैं ये एक उदाहरण है जो कि उन बुत-परस्तियों के रिवाज थे जिनको जो है ईसाई बनाने की कोशिश की गई। और जैसे हम
चर्चा कर रहे थे, जो क्रिसमस ट्री जो है, अगर आप इसके शुरुआत को देखें, जो इसे जो है एक तरफ से ऐसा पेड़ जो कि बिल्कुल ठंड के दौर में भी मजबूती से बना रहता है, डटा रहता है, इस बात को वो दिखाता था। और जब ईसाई धर्म जब यूरोप में फैलने लगा, तो लोग जो है इसके साथ जो है एक रिश्ता जोड़ने लगे और वो ये था कि ये जो है यीशु मसीह का प्रतीक है। कैसे रिश्ता जोड़ने लगे? कि ये यीशु मसीह का प्रतीक है कि यीशु मसीह जो है आनंद जीवन है। ऐसा जो है वो रिश्ता जो है इस क्रिसमस ट्री के साथ जोड़ने लगे, जबकि इसका जड़ जो है आप देखते हैं कि बुत परस्ती में नज़र आता है। और यदि आप पूरे इतिहास को देखें, अगर आप क्रिसमस ट्री के पूरे इतिहास को कुछ नज़रों में देखें, आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो है क्रिसमस ट्री की शुरुआत जो है बुत परस्ती में हुई। फिर हम देखते हैं जब यूरोप में जब ईसाई धर्म बढ़ रहा था, इस क्रिसमस ट्री को जो है इसको जैसे क्रिसमस को जो है ईसाई बनाने की कोशिश की गई, उसी तरीके से भले इसके जड़ बुत परस्ती में थे, इसके मतलब बुत परस्ती में थे, हम देखते हैं कि उसे कुछ ईसाई मतलब जो है, हम देखते हैं कि जो चर्च के जो पिता थे, कलीसिया के जो पिता थे, उन्होंने जो है हम देखते हैं इसके साथ जोड़ा। और आप देखेंगे कि यदि आप समझना चाहते हैं, तो हमें जो है इन बातों को समझने के लिए हम इतिहास को जो है हमें तोड़-तोड़ कर, एक-एक करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कुछ इतिहासों में जाएँगे और हम देखेंगे और परखेंगे कि वाक़ई में क्या हो रहा है। यहाँ पर एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, थॉमस के डॉक्टर थॉमस के, जो कि एक पढ़ाई करते हैं जिस पे बुतप्रस्ती के त्योहार यूरोप में ऐसे करके एक किताब है। उसमें इस प्रकार से लिखते हैं कि क्रिसमस ट्री कहते हैं कि उसके उसके सदाबहार जो दाग है और उसका जो सजाया हुआ कहते हैं एक बहुत बड़ा एक चिन्ह है। वो एक बहुत बड़ा चिन्ह है कहते हैं कुछ रिवाजों में बुतप्रस्ती जो रिवाज है, परंपरा है, उसमें एक बहुत बड़ा चिन्ह है। कहते हैं जिसका जो है सीधे रूप से अगर उसका हम जड़ देखें, कहते हैं उसका जड़ जो है बुतप्रस्ती के रिवाजों में पाया जाता है। जहाँ पर जब इस पेड़ को लाया जाता था, तो उस समय को जो है उस समय का एक खुशी मनाते थे कि जीवन जो है दोबारा से शुरू हुआ कब? विंटर सॉल्स्टिस पे। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप जो है इसके जड़ को देखें, कहते हैं कि अब जो है इसको जो है इसका जड़ अगर आप देखें, इसका जड़ आपको जो है सीधे रूप से जो है बुतप्रस्ती में मिलेगा। मूल रूप से प्राचीन जो बुतप्रस्त बुतप्रस्त अनुष्ठानों में निहित है जी जो जो सिखाती जो है संस्कृति जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे कि सीधे तौर से जो है इसका जो मेल जो है हम देखते हैं कि बुतप्रस्ती में है। तो अब अगर कुछ शब्दों में कहूँ, सरल शब्दों में कहूँ, तो ये जो क्रिसमस ट्री जो है, इसका जो है, एक तरफ से इसका कनेक्शन जो है, इसका जो रिश्ता जो है, हम देखते हैं कि विंटर सोल्स्टिस के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मानते हैं कि जो जो क्रिसमस ट्री जो है, ये जो है एक ऐसा पेड़ है, जो कि उस नए जीवन को जो है वो दर्शाता है, कि जीवन अब भी बरकरार है, इस चीज़ को ये दर्शाता है। फिर आगे कहते हैं कि पर जब जो है ईसाई धर्म बढ़ा तो तब इसे जो है यीशु मसीह आनंद जीवन है इसके साथ जोड़ा गया। पर हम देखते हैं कि इसका स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि इसका जो जड़ जो है बुतप्रस्ती में पाया जाता है। एक और इतिहासकार कहते हैं डॉक्टर डेविड जी हंटर, वो कहते हैं कि उसके शुरुआती से क्रिसमस ट्री के शुरुआती से इसके साथ जो है बुतप्रस्ती के चिन्ह जो है पूरी तरीके से जुड़े हुए थे और ये चिन्ह इस बात को दिखाता था कि जो विंटर सॉल्स्टिस जो है उसमें जो है ये
जो अ, जो बुत परस्ती का जो वो विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, उसपे जो है हम देखते हैं किस प्रकार से सूरज जो है अब दोबारा से जन्म हो रहा है, वो जीत रहा है, उस चीज़ को दर्शाता है। और यहाँ बताते हैं कि शुरुआती से जो है बुत परस्ती का एक ये चिन्ह था कि वो विंटर सॉल्स्टिस पे वो जो है अंधकार को जो है सूरज हरा रहा था। और हम देखते हैं कि समय के साथ बताते हैं कि इसको जो है ईसाई स्वाद दिया गया, ईसाई धर्म के साथ इसे जोड़ा गया। तो हम देखेंगे कुछ बातों को और हम देखते हैं कितने दूर तक जा पाएँगे, पर हम कोशिश करेंगे कि इनके जड़ों तक जाएँ और इन बातों को परखें। आपको मैंने कुछ शब्दों में बता दिया है कि शुरुआत जो है क्रिसमस ट्री की कहाँ से हुई है? बुत-परस्ती से हुई है। कैसे और क्यों उन चीज़ों को हम अब जो है कुछ समय में हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जो ये सदाबहार जो पेड़ है, जो पेड़ होते हैं जो कि हमेशा हरे रहते हैं, हम देखते हैं कि ये जो है एक तरफ से जीवन को दर्शाते थे उस ठंड के समय में। और कहा जाता है कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था कि इस पे जो है बचाने की क्षमता है, इसमें कुछ जादुई शक्ति है जो कि बुरी आत्माओं को जो है दूर भगाती थी। और ये जो है इसके द्वारा ये जो है बुरी आत्माओं को दूर भगाती थी और ये जो है इस बात को का सबूत देती थी कि सूरज जो है दोबारा से उदय होगा, दोबारा से जन्मेगा और पूरे उस रात के दौरान के जो महीने हैं, उसे जो है दोबारा से ठंड के दौरान के समय को जो दोबारा से जो है गर्माहट के साथ जो है उन्हें दोबारा से जो है वो आशीषित करेगा। ये जो है उनका मानना था कि इसमें कुछ बचाने की शक्ति है और कुछ जादुई शक्ति है। और ये जो है उन बुरी आत्माओं को दूर रखती है और ये जो है इस बात को पुख्ता करती है कि सूरज जो है दोबारा उठ आएगा, उसका दोबारा जन्म होगा और जो है गर्माहट दोबारा लौट कर आएगी। ये बातों को जो है लोग माना करते थे। और यदि आप मिस्र में देखें, प्राचीन काल में यदि आप मिस्र में देखेंगे, तो जब विंटर सॉल्स्टिस होता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं विंटर सॉल्स्टिस कह रहा हूँ, तो आपको जो है मालूम है कि ये वो दौर है जब सूरज जो है, ये वो दौर है जब अंधकार जो है, जो रात होता है सबसे लंबा होता है, दिन बहुत छोटा होता है और बहुत ठंड होता है, जो कि एक तरफ से सूरज का मृत्यु के समय जैसा उसे देखा जाता था। पर हम देखते हैं कि बाद में जो है विंटर सॉल्स्टिस के बाद जो है, हम देखते हैं उस दिन के बाद जो है सूरज जो है और अपने ताकत को जो है प्राप्त करता है। एक तरफ से वो जन्मदिन के तौर से विंटर सॉल्स्टिस के समय एक अनुभव रहता है कि रात बहुत लंबी होती है, ठंड बहुत होती है, दिन छोटा होता है। पर हम देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस जो है वो दिन के बाद आप देखेंगे कि रात जो है छोटी होने लग जाती है, जो कि आप इन बातों को जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जब विंटर सॉल्स्टिस बोल रहा हूँ, तो आपको ये बात स्पष्ट है। आप यदि देखें प्राचीन मिस्र में, आप देखेंगे कि मिस्र में जो है, इस त्योहार को जो है मनाया जाता था एक देवता के एक देवता के जन्मदिन के तौर में, जो कि सूर्य देवता रा। और जैसे मैं शुरुआती तौर में इस बात को आपके सामने रख रहा था कि अनेक सूर्य देवता थे, पर हम देखते हैं उनके नाम अलग-अलग थे। ये एक और सूर्य देवता है जिसे जो है मिस्र के लोग जिसकी उपासना करते थे, जिसका नाम राह था, आर-ए अंग्रेजी में। तो हम देखते हैं कि ये एक सूर्य देवता के जन्मदिन को मनाते थे जिसका नाम था रा। और हम देखते हैं कि इस दौर में जो है वो अपने घरों को जो है इन सदाबहार के जो पत्ते हैं, और जो सदाबहार का जो डालियाँ है, उनको लाकर जो है घरों को सजाते थे। उस बात को चिन्हित रूप से पेश करने के लिए कि जो जीत है, सूरज का जीत है, जीवन का जीत जो है वो होगा। इस बात को वो लोग जो है दर्शाने के लिए कि दोबारा से जो है सूरज का जन्म होगा, उस चीज़ को दर्शाने के लिए जो है हम देखते हैं बुत-परस्ती लोग जो है ऐसे जो पेड़ है उसे काट कर उसकी डाली को काट कर जो है वो लोग घरों में सजाया करते थे।
यदि आप रोम राज्य में देखें और रोम राज्य में एक त्योहार को बढ़ाकर बहुत मनाया जाता था, जिसे कहते हैं सैटरनेलिया, जो कि दिसंबर के लगभग होता है और ये जो है, जो एक ग्रह है सैटर्न करके जो अंग्रेज़ी में आप देखते हैं, एक सैटर्न करके जो है ग्रह है शनि ग्रह कहा जाता है। आप वाकिफ़ होंगे, एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों को ओर जो है तस्वीरों में देखेंगे कि कुछ जो है रिंग जैसे बना हुआ है। आप देखते हैं कि ये ग्रह है, उसके उसके सम्मान में जो है इस त्योहार को मनाया जाता था और इस दौर में भी आप देखेंगे कि इस दौर में भी जो है घरों में जो है ऐसे हरियाले वाले जो सदाबहार के पेड़ या टहनी को लाया जाता था और उसे जो है सजाया जाता था और ये भी चिन्हित रूप से जो है नए जीवन को और अच्छी आशा को जो है कहेंगे उसे दर्शाता था। तो आप देखेंगे कि शुभ चीज़ों को जो है ऐसे वो लोग मानते थे कि ये शुभ चीज़ों को लाता है। आप प्राचीन मिस्र में देखेंगे कि जो है प्राचीन मिस्र में वो जो ये विंटर सोल्स्टिस है, उस समय में जो है मिस्र के लोग जो है एक त्योहार मना रहे हैं, एक खुशी को मना रहे हैं, किसके जन्मदिन के तौर में? सूर्य के जन्मदिन के तौर में। और हम देखते हैं कि वो ऐसे हरे पेड़ों को ला रहे हैं, उन्हें सजा रहे हैं। ये और उस हरे पेड़ के ज़रिए चिन्हित रूप से ये कह रहे हैं कि जो है जीवन जीवित होगा, जो है सूर्य जो है उसका जन्म होगा। हम रोम में आते हैं, हम देखते हैं कि वही बातें जो है, उनके जो है एक तरफ से वो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, पर बोल वही चीज़ रहे हैं। हम कहते हैं कि एक चीज़ को कहने के 2 तरीके होते हैं और हम देखते हैं एक जन जो है, वही उसी बात को बोल रहा है पर तरीका जो है उनके अलग-अलग है, पर बात जो है वही है। फिर यदि आप जर्मनी में आए और नॉर्स जो लोग थे, जर्मनी की यदि Voice is not coming. मैं हैरान हूँ कि अचानक से मेरा वाईफ़ाई जो है काम करना बंद हो गया, तो मैं मोबाइल डेटा में स्विच हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम जो है ज़िक्र कर रहे थे कि एक यूल ट्री कहा जाता है, एक यूल पेड़ कहा जाता है, जो कि दोबारा से एक सदाबहार पेड़ है। वो दोबारा से जो है हमेशा हरा रहने वाला ये एक पेड़ है। और जो है वो विंटर सोल्स्टिस जो है उसका उस विंटर सोल्स्टिस उत्सव को, उस समय को मनाने के समय में जो है ये पेड़ जो सबसे केंद्रीय चीज़ जो होता था और इसे जो है एक देवता, ये जो लोग थे जर्मनी में नोर्स लोग, उनका देवता फ्रेजा जो कि एक देवता कहा जाता है और दूसरा एक और देवता है ओडिन करके ये नाम है और वो बताते थे कि ये जो सदाबहार ट्री जिसे यूल ट्री कहते हैं वो लोग, वो जो है उन्हें जो है बुरी शक्ति से और अंधकार की शक्ति से जो है इस दौर में बचाता है, इनको सुरक्षित रखता है। तो जब ये जो विंटर सोल्स्टिस मनाते थे, मतलब जब ये सूर्य देवता के जन्मदिन को मनाते थे, आप देखेंगे उस समय में जब सूर्य देवता के जन्मदिन को मनाते थे 25 दिसंबर में, विंटर सोल्स्टिस के समय में हम देखते हैं कि वे जो है ये सदाबहार पेड़ को जो है ये लोग लाते थे, ये बोलते हुए कि ये जो है बुरी ताकतों से जो है उन्हें और उनके परिवारों को बचाए रखती है। और फिर जो है कुछ इतिहासकार इस प्रकार से कहते हैं, रोनाल्ड पुटिन करके जो है एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि ये जो सदाबहार जो पेड़ है, जिसको जो है विंटर सोल्स्टिस पे के
उत्सव के समय में इस्तेमाल किया जाता था, उसे जो है एक तरफ उम्मीद और जीवन का एक एक चिन्ह के तौर से देखा जाता था। और उसे कहा जाता था कि वो उस अंधेरे समय में, उस ठंड के समय में जो है, तब भी जो है वो बिल्कुल जीवित और मज़बूत खड़ा रहता था। और हम देखते हैं कि ये जो है, ये बुतपरस्ती लोगों का जो है, उनका ये विश्वास रहा और ये जो किताब है, वो सूर्य के उपासना के ऊपर ये किताब जो है, ये रोनाल्ड हुटन लिखते हैं, वो सूर्य की उपासना और किस प्रकार से जो है बुतपरस्ती के जो रिवाज है, किस प्रकार से जो है ब्रिटेन इंग्लैंड में जो है किस प्रकार से है, वो एक किताब है उसमें वो लिखते हैं और हम देखते हैं कि ये इतिहासकार भी वही सच्चाई को बता रहे हैं कि ये जो सदाबहार ट्री जो है, क्रिसमस ट्री जो है, इसका शुरुआत जो है बुत-परस्ती के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे कितने इतिहासकार की बातें हैं, आप देखेंगे कि उसका जो वो हर एक इतिहासकार यही बात बताता है कि क्रिसमस ट्री का शुरुआत जो है बुत-परस्ती के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे कि ये यूल ट्री जो है, क्रिसमस ट्री जो है, केंद्रीय चीज़ जो है उत्तरी यूरोप में रहता था, जो कि ये ईसाई धर्म का जो ये क्रिसमस आज के समय में कहा जाता है, उससे कई अर्षों पहले जो है ये त्योहार को मनाया जाता था और ये जो है विंटर सोल्स्टिस जो कि सूरज के जन्मदिन के दिन में इस चीज को जो है किया जाता था। विंटर सोल्स्टिस जब सूरज का जो है जन्म होता था, तभी जो है यूल ट्री का भी हम देखते हैं कि एक वहाँ पर चिह्नित रूप से उसे भी इस्तेमाल किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कहानी हम देखते हैं कि कहाँ जा रही है। तो हम देखते हैं कि बताया जाता है, ये नॉर्स जो लोग हैं, जर्मनी के ये लोग हैं, वो बताते हैं कि ये सदाबहार पेड़ जो है, जीवन का एक चिन्हित रूप से जो है जीवन को दर्शाता है। वो कहते हैं कि ये सदाबहार जो पेड़ है, ये जो है चिन्हित रूप से जो है हम देखते हैं कि ये जीवन को दर्शाता है। ये ऐसा जो है, ये जो लोग हैं, नॉर्स लोग जो है उनका ये विश्वास है और उन्हें जो है अंधकार बिल्कुल जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे विंटर सोल्स्टिस का जो समय होता है सबसे अंधकार होता है। पर हम देखते हैं उसके बाद जो है, अब वो अंधकार का दौर जो है बिल्कुल कम होने लगता है और जो ये पेड़ को जो है एक तरफ से उस उम्मीद को याद रखने में कि सूरज जो है दोबारा उत्पन्न होगा, उस उम्मीद को याद रखने में इन्हें मदद सहायता करता था। और हम देखेंगे कि ये पेड़ जो है कुछ देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे फ्रेजा और ओडिन ऐसे देवताओं के साथ जुड़ी है, जिनको जो है वो लोग जो है बलिदान और भेंट चढ़ाया करते थे और हम इस चीज़ को और आगे देखेंगे। और लोग ये भी मानते थे कि ये जो क्रिसमस ट्री है, जिसे दूसरा नाम दिया गया यूल ट्री क्योंकि वही सदाबहार ट्री है पर सदाबहार पेड़ है पर इसको अलग जगहों पे अलग नाम से यूल ट्री करके जो है ये जर्मनी के लोग कहते थे। और ये भी मानते थे कि ये पेड़ में ऐसी ताकत है जो कि बुरी आत्माओं को जो है उस लंबे रात के समय में, वो ठंड के समय में उन्हें जो है घरों में आने से जो रोकती थी और इसके साथ-साथ जो है ये अच्छी अच्छी शुभकामनाएँ जो है आने वाले साल के लिए लाती थी। तो ये जो था ये बुतपरस्ती के लोग उनका ये विश्वास था। कि उस पेड़ के ज़रिए वो मानते थे कि बुरी आत्माएँ उनके घर में नहीं आएगी। यदि वो पेड़ इनके घर में होगा, तो अच्छी शुभकामनाएँ जो है उन्हें आने वाले साल में मिलेंगी। और हम देखते हैं कि ये जो पेड़ है, ये कुछ देवता जो जर्मनी के जो लोग थे, नॉर्स लोग थे, उनके कुछ देवताओं के लिए ये पेड़ जो है पवित्र था। जैसे फ्रेजा एक देवता है और एक देवता ओडिन है, जो कि उनके लिए पेड़ क्या है, एक तरफ से पवित्र है उनके लिए और हम देखते हैं कि ये पेड़ जो है, जीवन को जो है चिन्हित रूप से
पेश करता है कि दोबारा से जीवन उत्पन्न होगा, दोबारा से जो है सूरज का जो है दोबारा से जन्म होगा। इन बातों को हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि क्रिसमस ट्री के साथ देखा जाता है। तो फिर यदि आप देखें जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे, जैसे जब ईसाई धर्म जो है यूरोप में जब फैलने लगा, हम देखते हैं कि ये यूल ट्री जो कि सदाबहार एक पेड़ है, हम देखते हैं इसको जो है ईसाई कुछ विचार देने लगे और इसको जो है नए नए विचार के साथ जो है इसे ईसाई धर्म में लाया गया। हम देखते हैं कि जिस तरीके से रविवार के दिन को जो कि हम देखते हैं कि उसका जड़ जो है रविवार के दिन का उपासना जो है उसका जड़ पूरी तौर से हम देखते हैं कि पूरी तौर से बुत परस्ती में पाई जाती है। पर आज के समय में हम देखते हैं उसे जो है ईसाई का जो है स्वाद देकर, ईसाई का जो है कपड़ा पहनाकर एक तरफ से कहेंगे कि उसे जो है ईसाई लोगों को परोसा गया है। उसी प्रकार से क्रिसमस ट्री भी जो है उसका जड़ यदि आप देखें पूरी तरीके से आपको बुत-परस्ती में नज़र आएगा। पर हम देखते हैं कि ये जो क्रिसमस ट्री जो है, उसे जो है ये ऐसा ईसाई धर्म का नकली मतलब देकर हम देखते हैं कि ईसाई लोगों को परोसा गया और आज के दिन में आप देखेंगे कि कई लोग जो है इस पेड़ को अपने घरों में लगाते हैं। इस बात से अज्ञान होते हुए कि ये पेड़ का जो है सीधे रूप से रिश्ता जो है बुत-परस्ती की चीज़ों के साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। एक इतिहासकार जो कहते हैं रुडोल्फ सेमिक जो है एक इतिहासकार है, जो कि एक अपना डिक्शनरी जो है जो है शब्दकोश जो होता है, एक किताब होता है, आप उसपे उस किताब में वो लिखते हैं जो कि उत्तरी की कुछ बातों के बारे में लिखते हैं और उसमें वो इस प्रकार कहते हैं कि जो नॉर्स के लोग थे, जो जर्मनी के लोग थे, वो जो थे ये यूल पेड़ को एक तरफ से वो एक कड़ी जो है एक ऐसा पेड़ था जो कि उन्हें देवताओं के साथ जोड़ता था। वो पेड़ जो था चिन्हित रूप से जो है जीवन के उस दौर को वो दर्शाता था। वो मृत्यु को और जो पुनरुत्थान को वो दर्शाता था। और वो जो है सुरक्षा जो है उस ठंड के समय जो कि वो विंटर सोल्स्टिस के समय उस सुरक्षा को दर्शाता था क्योंकि वो मानते थे कि विंटर सोल्स्टिस पे जो है सूरज जो है वो सूरज की जो है मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है उसका जन्म होता है। तो उस दौर में जो है उनका सुरक्षा करने वाला जो है ये पेड़ है। तो ये जो है उनका मानना था कि ये जो है चिन्हित रूप से उस जीवन, मौत और पुनरुत्थान को जो है ये पेड़ चिन्हित रूप से दर्शाता था। इस चीज़ को जो है यूल के लोग जो है, जर्मनी के लोग जो है इस चीज़ को वो माना करते थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ईसाई धर्म बढ़ने लगा, हम देखते हैं कि ये क्रिसमस ट्री जो है, कुछ ईसाई स्वाद के साथ जो है जो ईसाई लोग हैं उनको परोसा गया। पर हम देखते हैं कि इसका जो है पूरे-पूरे तरीके से इसका जड़ जो है हम देखते हैं बुत-परस्ती लोगों में पाया जाता है। और यदि आप देखें अगर आप देखें कि सबसे पहला क्रिसमस ट्री जो है, जो सबसे पहले जो क्रिसमस ट्री बताया जाता है, जो हमें दिखता है, वो जो क्रिसमस ट्री क्योंकि हम देखते हैं कि पहले जो है बुत परस्ती लोग जो है पेड़ों को सजाया जाते थे, क्रिसमस ट्री नहीं कहा गया था जब, उनके अलग-अलग नाम थे, पर हम देखते हैं कि ऐसे हरियाले पेड़ को, सदाबहार पेड़ों को सजाने का जो रीति-रिवाज था, ये बुत-परस्ती लोगों के बीच में था। पर हम देखते हैं कि सबसे पहला क्रिसमस ट्री जिसे बताया गया है कि और जिसे जो है लिखा गया है इतिहास में वो है 16वाँ शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जो है जर्मनी में जो है सबसे पहला क्रिसमस ट्री को हम देखते हैं कि उसे लिखा गया है और जो है इस समय में जो है ये पेड़ को जो है घर में लाया गया, सजाया गया, उसपे एप्पल जो है ऐसे फलों को लगाया गया और उसपे कैंडल लगाए गए और इसे जो है एक तरफ से जो है उद्धार का
चीन जैसे जो है हम देखते हैं कि लोग देखने लगे। पर हम देखते हैं कि उससे पहले भी जो है जो यूरोप में जो है कुछ लोग जो है अलग-अलग तरीके से क्रिसमस ट्री ना कह के जो है लोग इस रिवाज को जो है करते रहते थे। पर हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो है इसको जो है एक जर्मनी के लोगों ने जो है एक एक खुलकर जो है इसको हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में इस चीज़ को किया। और हम देखते हैं कि एक और जो है ऐसे आप पढ़ेंगे बहुत से ऐसे कहानियाँ हैं और हम देखेंगे कि अलग-अलग जो है अलग-अलग लोग जो है अलग-अलग पेड़ों का इस्तेमाल करते थे। पर जो भी वो लोग पेड़ इस्तेमाल करते थे, हर एक पेड़ जो है हम देखते हैं कि सदाबहार पेड़ रहते हैं और यदि आप देखें तो बहुत अलग-अलग जो है सदाबहार पेड़ है हमारे प्रकृति में, बहुत ऐसे पेड़ हैं जो कि हमेशा जो है हरा रहते हैं ठंडियों के दौर में भी। तो हम देखते हैं कि ये जो क्रिसमस ट्री जो है किस प्रकार से जो है इसका जड़ जो है बुत परस्ती में है, पर जैसे ईसाई धर्म जो है बढ़ने लगा तो हम देखते हैं कि ईसाई धर्म में जो है ये जो रिवाज जो है क्रिसमस ट्री का जो है उसे भी जो है नए स्वाद के साथ ईसाई लोगों को जो है नए वस्त्र के साथ जो है क्रिसमस ट्री को जो है परोसा गया। और इतिहासकार विलियम सेंसॉम कहते हैं कि जो क्रिसमस ट्री जो है उसका जो जन्म जो है, रिवाज के बाद रिवाज से हुआ और इसका जड़ जो है, बुत-परस्ती में पाया जाता है। वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो क्रिसमस ट्री जो है, इसका जड़ जो है बुत-परस्ती में हम देखते हैं, कहते हैं कि वो पाया जाता है। इसका जो शुरुआत है, ईसाई लोगों के साथ नहीं होता है। और हम देखते हैं कि जैसे जो है समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम इतिहास देख रहे थे, किस तरीके से मिस्र के लोग जो है, प्राचीन मिस्र के लोग किस प्रकार से जो है वो सदाबहार पेड़ को लाते थे और उसे जो है चिन्हित रूप से जो है उसे देखते थे कि वो एक जीवन, आशा और उम्मीद को जो है उसको प्रकाशित करती है। फिर हम रोम के लोग देखते हैं, उनका भी जो है विचार कुछ अलग है, बात वो ही है। फिर जर्मनी के लोग देखते हैं कि उनका भी ऐसा ही मानना और विश्वास था। फिर हम देखते हैं जब हम 19वीं शताब्दी में आए, तो हम देखते हैं कि जो प्रिंस, जो राजकुमार एल्बर्ट है, जो कि जर्मनी के एक राजा रहे, हम देखते हैं कि वो जो है कि ये क्रिसमस ट्री को जो है हम देखते हैं कि उसने जो है लंदन जो कि ब्रिटेन है वहाँ पर जो है उन्होंने जो है उस शाही परिवार में जो लाया और जिसके कारण जो है हम देखते हैं कि एक तस्वीर खींचा गया जिसपे जो है रानी विक्टोरिया हो गया, प्रिंस एल्बर्ट हो गया और उनके बच्चे जो है इस क्रिसमस ट्री के इर्द-गिर्द थे। ये 1800 की बात है कि क्रिसमस ट्री के इर्द-गिर्द थे और जब ये तस्वीर बाहर आई, तो लोग जो है इस क्रिसमस ट्री को एक तरफ से देखने लगे कि ये ऐसा पेड़ है जो परिवार में एकता और खुशी को लाता है। और इसकी वजह से जो है क्रिसमस ट्री जो है और जो है जो प्रसिद्ध होने लगा। लोगों के बीच में जो है इसका जो क्रिसमस ट्री के लिए प्रेम जो है और बढ़ने लगा। और आप देखेंगे कि क्रिसमस ट्री का जो है किस प्रकार से जर्मनी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था और इस चीज़ को हम पढ़ रहे थे और जर्मनी के लोग किस प्रकार से जो है इस पेड़ को एक सुरक्षा देने वाला पेड़ के तौर से देखते थे। देखते थे कि किस प्रकार से जो है ये जो है देवताओं के साथ जोड़ते थे, किस प्रकार से ये जो है बुरी आत्माओं को जो है दूर रखती है घर से। ऐसे जो है जर्मनी के लोग विश्वास करते थे और जब प्रिंस एल्बर्ट जो है जो कि जर्मनी का था, जब वो जो है उसका जब कुछ रिश्ता नाता रहा ब्रिटेन के साथ, लंदन के साथ, जब हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री को हम देखते हैं कि लंदन में आया, जहाँ से जो है क्रिसमस ट्री और प्रसिद्ध होने लगा। तो ये कुछ इतिहास है, जो कि आप जो है, आप देखेंगे कि क्रिसमस ट्री का जो कि आप देखेंगे जगह-जगह से कैसे जो है क्रिसमस ट्री जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री जो है, ये आप यूरोप की कहानी सुने, क्रिसमस ट्री के बारे में, आपने मिस्र के बारे में सुना और आपने रोम के बारे में सुना और ऐसे अगर हम और पढ़ाई करें, तो हर एक अलग-अलग समय में देखेंगे कि अगर आप ये चीज़ को बाबुल में भी देख सकते हैं और आप मेदो फारस में भी देख सकते हैं। अलग-अलग लोगों ने जो है ये पेड़ को सजाने का जो
एक उत्सव था, एक कहेंगे एक तरफ से एक प्रैक्टिस था जिसको जो है अलग-अलग समय के लोग अलग-अलग नामों में जो है करते थे। फिर आप जब बताते हैं कि जब जर्मनी से कुछ लोग जो है जर्मनी के लोग जब एक समय अमेरिका जा रहे थे, ये 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात है कि जब जर्मनी से जब लोग अमेरिका गए, हम देखते हैं जब जो है ये क्रिसमस ट्री जो है, जो कि जर्मनी के लोग जो है इस त्योहार को बहुत ज़्यादा माना करते थे। हम देखते हैं कि ये क्रिसमस ट्री जो है अमेरिका पहुँचा, जिसके बाद अमेरिका पहुँचने के बाद एक तरफ से ये जो बुत प्रस्ती का जो एक त्योहार था, बुत प्रस्ती का जो ये एक प्रैक्टिस था, अक्सर किया जाने वाला चीज़ था, हम देखते हैं कि ये जो है और ज़्यादा जो है अ, और ज़्यादा जो है ये बढ़कर जो है लोग इसको और ज़्यादा करने लगे। हम देखते हैं कि जब इस अभ्यास को जब हम देखते हैं क्रिसमस ट्री को सजाना, सदाबहार ट्री जो पेड़ है उसको सजाने वाला जब अमेरिका में आया, जर्मनी के लोगों के द्वारा जब जर्मनी के लोग जब अमेरिका गए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री जो है और ज़्यादा जो है इसको महत्व देना, वो चीज़ जो है और ज़्यादा हम देखते हैं कि आ गया। फिर जब हम 19वीं शताब्दी की जब अंत हो रही थी, हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री को जो है बहुत ज़्यादा और बहुत लोगों ने जो है क्रिसमस ट्री को एक उत्सव के साथ जोड़ा, एक फैमिली को एक साथ लाने का ऐसा एक जगह और पेड़ की जैसा उन लोग ने देखा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इन सच्चाइयों को आप देख सकते हैं। और एक इतिहासकार जॉन हुडसन एक इतिहासकार है जो कि विक्टोरियन क्रिसमस इस प्रकार से एक किताब लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि जब विक्टोरिया जो कि रानी विक्टोरिया और राजकुमार एल्बर्ट जो कि एल्बर्ट जर्मनी के थे, जब उन्होंने ये क्रिसमस ट्री को ना जानते हुए जब उसे एक ऐसे तख्ती पर या घर पर लाया और उसके सामने जब तस्वीर खींचा, बताते हैं कि इसके कारण जो है, ये बुत प्रस्ती का ये प्रयास जो है, अभ्यास जो है, हम देखते हैं कि उसने जो है लोगों के सामने जो है वो और बढ़कर आया, जिसकी वजह से जो है क्रिसमस ट्री का सजाना जो है आने वाले दौर के बाद जो है और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये सच्चाइयों को आप देख सकते हैं और बताया जाता है कि इस क्रिसमस ट्री के नीचे ये जो पेड़ जब लाया करते थे जर्मनी के लोग, तो हम देखते हैं कि इस पेड़ के नीचे जो है कुछ बलिदान भी चढ़ाए जाते थे, भेंट भी चढ़ाए जाते थे। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे जो है कुछ कहेंगे जो उनके देवताओं को खुश करने के लिए कभी-कभी जो है वो लोग जो है जानवरों का बलि चढ़ाया करते थे। ये जो क्रिसमस ट्री जो है, उसके नीचे जो कि क्रिसमस ट्री जो सदाबहार पेड़ जो है उसे लाते थे, सजाते थे अलग-अलग तौर तरीके से जैसा कर सकते थे और उसके नीचे जो है जानवरों का वो लोग बलि दिया करते थे और कभी-कभी यदि जानवर नहीं तो वो लकड़ियों से या कुछ चीज़ों से कुछ आकार को बनाते थे और उसका बलि वो लोग किया करते थे। और कुछ दौर में तो ऐसा भी रहा था कि कुछ लकड़ी जो थे इंसानों के आकार के बनाए जाते थे और उन्हें जो है इन पेड़ों के नीचे जो है उनको बलिदान किया जाता था। उनके देवताओं को, उनके जो जिनको वो पूजते थे, उनको जो है खुश करने के लिए और किसी-किसी दौर में तो ऐसा भी हुआ कि इंसानों को भी जो है इन पेड़ों के नीचे जो है बलिदान के तौर से चढ़ाया गया। आप देखिए कि किस प्रकार से जो है बुत प्रस्ती के गहराई को आप देख रहे हैं, जो कि क्रिसमस ट्री के साथ जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जर्मनी के लोगों का ये अभ्यास था कि वो लोग बलिदान चढ़ाएँ और वो बलिदान जानवर का होता था या कुछ वो लोग आकार बनाते थे, उसका बलिदान करते थे और किसी-किसी समय में या किसी-किसी इस जगह पर तो खुद इंसानों को भी बलि चढ़ाया जाता था। ये आप देखेंगे
कि क्रिसमस के साथ जो है ये संबंध और ये जो है क्रिसमस की जो है एक सच्चाई है जो कि शायद कइयों को हम देखते हैं कि नहीं मालूम है। और बताया जाता है कि क्रिसमस ट्री को लाने का एक और मकसद जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे कि इस पे कुछ जादुई ताकत है और ये जो है घर को जो है बचाए रखता है। इस पे ऐसी जादुई ताकत है जो कि उस अंधकार जब अंधकार सबसे लंबा होता है, जब उन्हें जो है ये क्रिसमस ट्री जो है उन्हें बचाए रखता है और इन विश्वास के साथ जो है यूरोप के लोग जो है इस पेड़ को जो है अपने घरों में लगाते थे। आप देखिए किस प्रकार से जो है ऐसे बुत परस्ती की बातें जो हैं क्रिसमस ट्री के साथ जुड़ी हुई है जिससे जो है बहुत से लोग जो है अज्ञान है, बहुत से लोग जो है नहीं जानते हैं। आप देखते हैं मनुष्य का बलिदान चढ़ाना, जानवर का बलिदान चढ़ाना एक तरफ से वो आकार बनाकर जो कि जानवर का भी आकार हो सकता है, इंसान का भी आकार हो सकता है, उसको जो है बलिदान चढ़ाना उस पेड़ के नीचे, उस सजे हुए पेड़ के नीचे, आप देखेंगे कि ऐसे बुत परस्ती की चीज़ें जो है क्रिसमस ट्री के साथ जो है, जिसे आज के समय में बहुत खुशी के साथ हमारे बीच में मनाया जाता है, उसके साथ जो है बिल्कुल किस तरीके से जुड़ा हुआ है। और यदि आप आज के समय में देखेंगे, हम लोग जो है अभी जो है 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और अ, उम्मीद करता हूँ जब मैं 21वीं शताब्दी, पहली शताब्दी जो है बोल रहा हूँ, तो आपको इसका कुछ समझ है। यदि नहीं है, तो आज के सेशन के बाद कुछ समय होगा तो हम लोग जो है सवाल-जवाब के दौर में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि ये बात आपको स्पष्ट हो जाए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्रिसमस ट्री जो है, इसके साथ आप देखते हैं कैसे अंधकार के जो है सच्चाई है, जिनको शायद कोई ज़िक्र भी नहीं करता, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बुत परस्ती की चीज़ें इसके साथ किस तरीके से और कैसे-कैसे जुड़ी हुई है। एक इतिहासकार हिल्डा रॉड्रिक्स कहते हैं कि इसका जो है सबसे शुरुआती का जो तौर-तरीका था क्रिसमस ट्री के बारे में कहते हुए कि इसका जो सबसे पहला तौर-तरीका या सबसे पहला इसे देखा गया था, कहते हैं जो यूल ट्री है, जो क्रिसमस ट्री है, जो कि एक एक तरफ से पवित्र और एक तरफ से एक ब्रिज जो कि 2 दुनियाओं को जोड़ता है। 2 दुनियाओं को जोड़ता है, अंधकार की दुनिया को और रोशनी की दुनिया को, इन चीज़ों को जोड़ता है। ऐसे वो जो है जर्मनी के लोग जो है, वो लोग विश्वास करते थे। और ये जो है उन्हें सुरक्षा देता था। जब वो लोग बलिदान करते थे तो इन्हें सुरक्षा देता था और ये जो है उनके देवताओं को खुश करता था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रिसमस आने से पहले जब ईसाई धर्म पूरे तरीके से भी नहीं आया था लोगों के बीच में, हम देखते हैं कि तब से जो है ये सदाबहार जो पेड़ है उसे सजाना और उसको एक धार्मिक नज़रिए से देखना, वो चीज़ जो है हम देखते हैं कि बुत परस्ती के लोगों के बीच में हम देखते हैं कि उसे हम पाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बुत परस्ती में जो हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री जो है किस तरीके से जो है डूबा हुआ है और जिसको जो है आज के समय में ईसाई लोग जो है एक तरफ से क्रिसमस के साथ जोड़कर हम देखते हैं कि वो उसे देखते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि समय आते हुए हम देखते हैं कि ये क्रिसमस ट्री जो है पूरा दुनिया मनाने लगा। आज के टाइम में मॉल के सामने देखेंगे और अलग-अलग सामने जगहों पर देखेंगे और आज के समय में हम देखते हैं कि घरों में भी हम देखते हैं कि ये क्रिसमस ट्री हमें नज़र आता है। तो ये कुछ इतिहास है और यदि हम पढ़ें तो बहुत चीज़ें जो हैं हम यहाँ देख सकते हैं। बहुत से इतिहासकार, यदि आप जाएँ इंटरनेट में और आप देखें कि अलग-अलग इतिहासकारों की बातों को आप पढ़ें, हर एक इतिहासकार का एक ही कहना है कि ये जो सदाबहार पेड़ है जिसको सजाया जाता है, जिसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसका जड़ जो है बुत-परस्ती में पाया जाता है। और जितने भी जो इतिहासकार हैं, जो ये बातों को लिखते हैं, वो कोई ईसाई नहीं है। शायद कुछ ईसाई हो, पर कुछ ईसाई भी नहीं है, वो भी खुद ये बातों को कहते हैं कि क्रिसमस ट्री का जड़ पूरे तरीके से बुत परस्ती में पाया जाता है।
और क्रिसमस ट्री जो है, वो जो है विंटर सोल्स्टिस जो कि सूर्य देवता के जन्मदिन के साथ जुड़ा हुआ है। वो उम्मीद को, नए जीवन को, नए जन्म को जो है क्षिणित रूप से प्रेज़ करता है। ये बातें जो है हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री के साथ जोड़ी गई है और हम देखते हैं कि ये सब बातें जो है हमें देखते हैं कि ये बुत परस्ती में पाई जाती है। तो अज़ीज़ों, ये है क्रिसमस ट्री का सच्चाई। उसका जड़ यदि आप खोद कर देखें, तो आप देखेंगे कि उस जड़ को अगर आप पाएँगे, तो उसमें केवल बुत-परस्ती ही नज़र आती है। आज के समय में यदि ये हमारे सामने पेश किया गया है, तो केवल जो है इसमें जो है ईसाई का जो है एक कपड़ा पहनाया गया है उस बुत-परस्ती को ढकने के लिए, पर हम देखते हैं कि उसका जड़ बुत-परस्ती में है। तो आइए हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें, ऐसी चीज़ों को हम घरों में ना लाएँ, जिसका जो है बुत-परस्ती के साथ रिश्ता है और संबंध है। क्योंकि जैसे वचन कहता है कि अंधकार का रोशनी के साथ क्या रिश्ता है? और आइए हम ऐसे चीज़ों को हम ना लाएँ अपने घरों में, ना लाएँ अपने कलीसियों में, जो कि अंधकार की चीज़ें हैं। क्योंकि यदि आज अगर आप एक चीज़ के साथ समझौता करेंगे, तो कल आप दूसरी चीज़ के साथ समझौता करेंगे। यदि आज आपने एक चीज़ को जगह दिया, तो दूसरा दिन जो है, दूसरे चीज़ को भी जगह देंगे। यदि आज आपने एक चीज़ को जगह दिया, तो वो चीज़ जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा जगह जो है आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जो है लेगा, जिसका जो है आपको शुरुआत भी ना मालूम होगा। तो आइए हम हर एक उन बुत-परस्ती की चीज़ें, जिनका शुरुआत बुत-परस्ती में है, किसी चीज़ को ईसाई कह देने से वो ईसाई नहीं हो जाता है। बुत-परस्ती, बुत-परस्ती ही रहता है। तो आइए जैसे परमेश्वर इन सच्चाइयों को हमारे सामने पेश कर रहे हैं, आइए हम उन सच्चाई में चलने वाले हो सकें। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ज्योति में बने रहें, जैसे वो ज्योति में है। तो आइए जब ये परमेश्वर ने ये सच्चाई को हमारे सामने पेश किया है, तो इन सच्चाइयों को अपने परिवारों में और अपने जीवन में जीने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, मदद सहायता के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारी मदद सहायता कीजिए कि इन सच्चाइयों को जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिसमस ट्री को सजाया जाना, क्रिसमस ट्री को बढ़ावा देना, किस प्रकार से क्रिसमस ट्री की जो जड़ें हैं बुत परस्ती में देखी जाती। हमारे साथ हो कि हम इन अंधकार की चीज़ों को अपने ईसाई धर्म में, अपने परिवारों में ना लाएँ। हमारे साथ हो कि हम केवल केवल आपके कहे हुए बातों के अनुसार अपने जीवन को और अपने परिवारों को चला सकें। धन्यवाद करते हैं आपकी मेहनत और प्रयास के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सामने सच्चाई को पेश किया। धन्यवाद करते हुए आपके नाम को महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।